और हमारी जो हुकूमतें हैं वो हमारे सर पे नाचेंगे हमारी कब्रों पे चढ़ के। अब यही रास्ता रह गया, खुदकुशी करें और क्या रह गया। इन जालिम हुक्मरानों से हमारी जान को छुड़ाया जाए। मुल्क को किसी ने दिवालिया नहीं होने देना, क्योंकि इससे सबको कर्जे देने हैं सबसे बड़ी चीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा नदीम और आप देख रहे हैं मिरर टीवी। आज मैं मौजूद हूँ मून मार्केट में और हम यहाँ लोगों से पूछेंगे कि 2022 अवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन रहा। अवाम महंगाई में दिन ब दिन पिसती रही और अब हम अवाम से पूछेंगे कि 2023 में हमारे लिए बेहतरी आएगी या अवाम मज़ीद महंगाई में पिसेगी। आइए चलते हैं पब्लिक की तरफ और उनसे पूछते हैं कि 2023 हमारे लिए कैसा रहेगा। आइए चलिए पूछते हैं कि 2023 में हम लोग मज़ीद महंगाई में पिसते जाएंगे या हम लोग में महंगाई कम की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मानी। अच्छा मुझे बताएं, आपके 2022 में मज़ीद महंगाई देखी गई है, तो 2023 में क्या महंगाई कम होगी या इजाफा होगा? जैसे हालात चल रहे हैं इजाफा ही हो सकता है, कमी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसा कि आप जानते हैं कि जौन सी रोटी की कीमत 20 रुपये हो जानी है और नान 35 रुपये हो जाना है, क्या ये सही फैसला है? खान जी ने फैसला किया था कि गरीब नहीं रहेगा और इंशाल्लाह नहीं रहेगा। लेकिन अब तो नून लीग की हुकूमत है। नून लीग की हो चाहे PTI की हो, फ़र्क ये पड़ता है कि गरीबों के हक़ में कोई नहीं बोलता। हर कोई अपनी जेबें भरने के पर तुला हुआ है। या तो ना कोई गरीब देखें, कितने गरीब हैं। कभी किसी के पास आए हैं चल के, वोटों की तरफ तो सभी आते हैं। मज़ा तो तब आता है जब एक गरीब आदमी भूखा मरता है तो उसको खाने के लिए कम से कम नहीं दे सकते। किचन चलाने आजकल मुश्किल हो चुके हैं। मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गए हैं। अब रोटी जो 3 रुपए की थी अब 17 रुपए की हो गई है। 20 रुपये की कह रहे हैं। चलें जी 20 की कर दें, बस उन्होंने वादा किया है कि गरीब नहीं रहेगा, वो इंशाल्लाह नहीं रहेंगे। कौन? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा। अच्छा साइमा मैम, मुझे बताएं आपके 2022 बहुत मुश्किल तरीन गुजरा महंगाई के हवाले से, तो 2023 में क्या चेंजिंग आएगी? चेंजिंग ये आएगी कि मज़ीद महंगाई होगी और आवाम मर जाएगी और हमारी जो हुकूमतें हैं वो हमारे सर पे नाचेंगे हमारी कब्रों पे चढ़ के। सही है। तो अब ये किचन में जो से दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है, रोटी 20 की हो रही है, नान 35 का हो रहा है, आटा 150 रुपये किलो, तो कैसे किचन मैनेज होगा? कैसे भी नहीं होगा, हम खाना थोड़ी खाएंगे, हम क्या खाएंगे? गालियाँ देंगे और क्या करेंगे। अपनी खूबसूरत हुकूमत, दोनों हुकूमतों को मैं तो कहती हूँ कोई भी नहीं होना चाहिए। किसको होना चाहिए? मुझे बना दें, शायद मैं आवाम के लिए कुछ कर दूँ। क्या करेंगे आप आवाम के लिए? ये जो ये कर रहे हैं ना, कम से कम वो नहीं करूँगी। आवाम का कुछ तो एहसास करना चाहिए ना। भूखा नहीं सोएगा? भूखा ना सोना ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है, लेकिन ये हमारी हुकूमतें जो कर रही हैं कम से कम ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? आसिम इशफाक। अच्छा सर मुझे बताएं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 बहुत मुश्किल तरीन गुजरा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती गई। 2023 हमारे लिए कैसा रहेगा? जी हम सबको उम्मीदें तो अपने अल्लाह ताला से ही है कि अल्लाह ताला हमें इस महंगाई से और इन जालिम हुक्मरानों से हमारी जान को छुड़ाया जाए। क्योंकि आजकल सब्ज़ी से लेकर घर की जो ख़वातीन हैं, जब घर जाते हैं हम लोग तो उनको अगर 1000-1500, पहले 1000 भी देते थे तो हमारा मामला चल जाता था। अब 1000 देने के बाद 10 सवाल आगे होते हैं कि 1000 में से भी क्या करें। 100 रुपये की क्या वैल्यू है आपको मालूम है। अब 100 रुपया जो है 1000 रुपया बन चुका हुआ है और 1000 रुपया आपका 5000 बन चुका हुआ है। 5000 का नोट बीवी को दिया जाए तो वो खुश रहती है, तसल्ली है। अगर ना दिया जाए तो रोज़ लड़ाई होती है। जैसे कि आप जानते हैं आटा इतना महंगा, घी इतना महंगा, बीवियाँ भी क्या करें। तो इसमें हुक्मरानों को चाहिए ना, इसमें हुक्मरानों को चाहिए कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दें कि अवाम तो पिसी हुई है। अब ये जो रोटी की कीमत 20 रुपये की हो गई है, नान 35 रुपये का हो जाना है, तो इससे मुतालिक क्या कहेंगे? तो फिर हम सारे जो है ना वज़ीर आज़म के हौस जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, तो वहीं पे जाके खाना शाना खाएंगे। हम लोग तो परचेज़ नहीं कर सकते और हमारी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह इनको हिदायत दे और ये महंगाई को कम किया जाए और आपके तवसल से ये पैगाम उन तक पहुँच जाए। किचन का गुजारा बहुत मुश्किल तरीन हो गया, तो 2023 में किचन आसानी से चलेगा कि इंसान 2 टाइम कर दिया रोटी सबने 3 टाइम से, तो क्या अब ये 1 टाइम पे हम आ जाएंगे? आप यकीन जानो हमारा खाना 1 टाइम का हो चुका हुआ है। अगर हम किराया दें, बच्चों की फ़ीसें दें, किस तरफ जाएं हम? किसको? अगर फ़ीसें नहीं देंगे बच्चे स्कूल से घर आ गए, उनकी यूनिफॉर्म नहीं लेंगे, उनकी बुक्स नहीं लेंगे, उनकी चीज़ें नहीं लेंगे, तो वो बच्चे स्कूल से नहीं जाएंगे, हमारे घर आ जाएंगे। हम लोगों ने खाना 1 टाइम कर लिया हुआ है। नाश्ता सुबह अगर हम परांठा खाते तो आप समझ लीजिए कि चाय का कप पी के आते हैं, यहाँ शाम को 1 टाइम का खाना खा लिया तो घर चले गए। खुद पे अपना जितना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हर एक इंसान की एक लिमिट है, उस लिमिट को ये क्रॉस कर रहे हैं हुक्मरान वगैरह सारे। हम तो यही दुआ करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हुक्मरानों को क्या करना चाहिए, गरीब का सोचें कि ना सोचें? जी पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता, डॉलर महंगा, इसी की वजह से हमारी महंगाई
महंगाई है, अब प्याज टमाटर अदरक किस तरफ जाना है, आप ही किस तरफ जाना है, हमें ये बताया जाए। तो आपके तवस्सुल से यही कह सकते हैं कि इनको अल्लाह हदायत दे और हमारे कुछ ख्याल करें। मेरा नहीं, पूरी पाकिस्तान की करोड़ों आबादी जो इस टाइम 20-22 करोड़ आबादी है वो पिसे हुए हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल, हर तरफ इन्होंने पिसाया हुआ और गरीब मर रहा है, अमीर को कोई फ़र्क नहीं है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुल्तान यूनुस। अच्छा सर, मुझे बताएं 2022 में महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफे से इजाफा होता गया है, तो 2023 में क्या चेंजिंग आएगी? चेंजिंग तो यही है कि जो हमारे मुल्क में इस टाइम मुआशी हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इनको अपने रेट जो है ना हुकूमत के साथ जो है ना मैनेज करके फिर उस महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह नहीं है कि एक दुकानदार को आप जो सामान है वो ज़्यादा कीमत में दें और वो अपने कस्टमर को उसको कम पे दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पे 2023 में पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा ताकि नीचे लेवल पे लोगों को इसका जो है फ़ायदा हासिल हो। हुकूमत ने अवाम को गिफ्ट दिया तो है, 20 रुपए की रोटी हो गई है, 35 रुपए का नान हो गया, 150 रुपए किलो आटा हो गया है। अब और क्या वो तोहफे देंगे हमें नए साल की खुशी में? देखें, ये तो उनको वो बेहतर समझते हैं, लेकिन एज एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये मैं समझता हूँ कि इस टाइम महंगाई का बहुत बड़ा सैलाब है। आम शहरी के लिए इस टाइम हर चीज़ को ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसा कि अब आप यहाँ बाज़ार में विज़िट करके देख लें, कोई भी चीज़ हमारी पहुँच से बाहर ही है। जो इसलिए जो है ना ये मैनेजमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को कंट्रोल करें कि महंगाई का तो ये कैसे इसको कंट्रोल किया जा सके। जो प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट है वो कहीं नज़र नहीं आती कि किसी तरीके से इनको मैनेज करें कि आपने इस चीज़ को ले के इतने के आए और आगे डिस्ट्रीब्यूट कितने का करना है। असल सवाल ये पैदा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए और कस्टमर को उस चीज़ पे लेवल पे आप लेके नहीं आते जिस पे आपने जो मुंह मांगा है कस्टमर बेचारे ने कहीं ना कहीं से आपको निकाल के दे देने हैं। अगर आप प्राइस कंट्रोल उसको डिस्ट्रीब्यूशन को सही करेंगे तो फिर इसका फ़ायदा रिलीफ जो है ना आम शहरी को होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ये अल्लाह का शुक्र आपसे। और सर आप मुझे बताइए, आप देख रहे हैं कि 2022 बहुत हमारे लिए मुश्किल तरीन गुजरा है, तो 2023 में कोई तब्दीली आएगी? जी इंशाल्लाह जी। सबसे बड़ी कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी गुनाह है, कुफर है। बेशक। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अल्लाह इस हमारे मुल्क पे आसानी फरमाए आमीन। और हमारे इन सियासतदानों को समझ बूझ दे और जो इंसाफ करने वाले हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो इस वक्त अलमिया है वो नाइंसाफ़ी है। देखें, हमारे बाद कई मतलब यूएई के ममालिक जो है वो आज़ाद हुए और उनकी देखें इंसाफ की वजह से कहाँ है। एक बंदा ज़ेबरा क्रॉसिंग नहीं कर सकता, जिसका 2 दफ़ा एक्सीडेंट हो जाए वो सारी ज़िंदगी अपाज हो जाता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास सबसे बड़ी जो है ना वो इंसाफ देने वालों पे है कि वो लटका दें, उल्टा लटका दे जो करप्शन करता है। अब ये नान जो उनसे देखे 35 रुपए का हो जाना है, रोटी सादी 20 रुपए की हो जानी है, आटा 150 रुपए किलो पहुंच चुका है, तो फिर गरीब आवाम कैसे अपना पेट भरेगी? ये इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो सबको लोगों को तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। इस्तग़फ़ार ऐसा अमल है कि जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है और उससे बढ़ के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में याद है कि मैंने 10 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाया हुआ है और आज 215 रुपये डलवा रहा हूँ, सॉरी 15 में डलवा रहा हूँ। तो क्या हम लोग ना शुक्र हैं, एक चीज़। दूसरा ये है कि हमारे सियासतदानों को मिल बैठ के काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचनी चाहिए। वो बड़ी प्यारी में पोस्ट पढ़ रहा था कि वो किसी का दूसरा बंदा हाथ खींच के रहा था ऊपर की तरफ कि यार बजाय हम टांगें खींचने के हाथ खींचे तो हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ से काम आजकल दिखावा है, आपके पास सारी फैसिलिटेट होने के बावजूद आप दिखावा करते हैं। रियाकारी है, बिल्कुल कुछ रियाकारी है। तो इसमें इमरान खान साहब को चाहिए, मियाँ साहब को चाहिए, सारी जमातों को मिल के इस पाकिस्तान की सोचनी चाहिए। आज हमारा पाकिस्तान है तो ये सियासतदान भी है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने अल्लाह ना करे कि दिवालिया हो रहा है, कि बहुत सा पढ़ा लिखा तबका दूसरे मालिक का रुख कर चुका है, तो अभी आम पब्लिक क्या करेगी? असल में एक चीज़ तो ये है, इस मुल्क को किसी ने दिवालिया नहीं होने देना, क्योंकि इसने सबको कर्जे देने हैं। सबसे बड़ी चीज़, ठीक है ना, सब ने कहना यार इसको बचा लो, हम ना डूब जाए। ये डूबा तो सारी दुनिया के जितने मालिक जिन्होंने कर्जा दिया वो डूबेंगे। तो इंशाल्लाह ऐसी बात कोई नहीं है, मायूसी गुनाह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? शाहिद राना जी। अच्छा सर, मुझे बताएं 2022 हमारे लिए बहुत मुश्किल तरीन रहा कि दिन ब दिन कीमतों में इजाफा होता रहा, महंगाई बढ़ती गई और बढ़ती गई। और अभी आप बताएं 2023 में कोई तब्दीली आएगी, कोई महंगाई में कमी देखेंगे कि किचन में जहाँ पे 3 वक्त का खाना बनता है वहाँ पे 1 वक्त पे आएगा कि 4 वक्त पे जाएगा? पहली वाली बात ठीक है, शायद एक वाला वक्त ही आएगा, क्योंकि महंगाई लगता थोड़ी को मौजा ही हो जाए। क्योंकि असल में ना पाकिस्तान में तो जो प्रॉब्लम है सो है ये वर्ल्ड तूफ़ान है, क्योंकि ये दुनिया पूरी में महंगाई का तूफ़ान है। लेकिन हम क्योंकि है हमारे पास है कुछ नहीं है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम में है। हाँ, लगता तो नहीं है कोई हालात अभी जल्दी कोई बेहतर होंगे।
तो अब ये देख रहे हैं आपकी जो रोटी है 15 से 20 पे आ गई है, आटा 150 रुपये चला गया है, नान 35 का हो रहा है, तो अवाम जो उनसे 3 नान खाते हैं वो क्या करेंगे बेचारे? कुछ नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। मुसलमान हमें यकीन है 3 ही मिलेंगे, लेकिन महंगे भी मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं मैं कहूँगा कि एक खा ले, क्योंकि जितनी भूख अल्लाह ने, क्योंकि कोई नहीं भूखा सोया, ना 22 में सोया है, ना इंशाल्लाह 23 में सोएगा। इंशाल्लाह ताला खा के सोएंगे। तो हालात अच्छे जाएंगे मुल्क के? अल्लाह के देखो जी, मुसलमान जो भी है ना, उसे अल्लाह पे तवक्कल मजबूत होना, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और ना हम छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर ही करेगा। पर हमारे मुल्क की हालात काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जो सियासी अदम इस्तेकाम बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ख़राब सुनने है। में आ रहा है कि मुल्क दिवालिया होता जा रहा है। नहीं होना इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाह नहीं हो, बाकी हालात तो ऐसे ही हैं, हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हाँ इंशाल्लाह नहीं, हम पक्के मुसलमान हैं और हमें अल्लाह पे पक्का यकीन है इंशाल्लाह। क्योंकि हालात, मैं भी एक सफ़ेदपोश बंदा हूँ, बहुत बुरे हालात हैं वाकई। 150 पे आटा हो गया, रोटी इतनी, नान महंगा, गरीब बंदा बहुत परेशान है, हम भी परेशान हैं, लेकिन अल्लाह पे उम्मीद नहीं छोड़ सकते हम, नहीं छोड़े। एक सच्चा मुसलमान कम अज़ कम नहीं छोड़ सकते, हम इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बहरहाल जो ग्राउंड रियलिटी है, ज़मीनी हक़ाइक़ तो बहुत बुरे हैं। हुकूमतों के लिए क्या पैगाम कन्वे करेंगे? खुदा दा वास्ता अवाम तक खौफ रहम करो अवाम पे, और कुछ नहीं। तो पता क्या, जो भी बुरा करता है वो पहले करते हैं, ये जो आए थे खान साहब, वो भी उससे भी बुरा कर गए, लेकिन भुगतना अवाम पर, अब पहले भी अवाम ने भुगता, अब भी अवाम भुगत रहे। निको, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सईद अहमद नाम है मेरा। अच्छा सर, मुझे बताएं 2022 में महंगाई में इजाफा ही हम देखते आ रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई में दिन ब दिन तेज़ी से इजाफा हुआ है, तो 2023 में महंगाई में कमी आएगी कि मज़ीद तरीन इजाफा होगा? देखिए, पहली बात यह है कि महंगाई जब भी बढ़ती है तो बढ़ती है, कम कभी भी नहीं हुई। इमरान खान के दौर में फिर भी ठीक था, अभी दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा हो गई। अभी देख ले कितने हालात बुरे हो गए मुल्क के। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे अभी रोटी है 20 रुपए की हो गई है, नान जो है 35 का हो गया, आटा 150 रुपये किलो हो गया है, तो आवाम कैसे गुजारा करेगी? किचन कैसे चलेगा? यकीन कर, मैं यहाँ पे सुबह से बैठा हूँ, यहाँ पे काम पे एक गाहक भी नहीं है। कल भी खालियात गया था, आज भी खालियात जा रहा हूँ। हालात इतने ख़राब हो गए, लेकिन हम खुद परेशान हो गए। घर के हालात, घरेलू अखराजात हम कैसे पूरे करें? घर वाले कहते हैं कि यार खर्चा भेजो, खर्चा भेजो, हमारे पास नहीं, हम क्या करें? अब यही रास्ता रह गया, खुदकुशी करें, और क्या रह गया? खुदकुशी हराम है, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसा टाइम ना लाए। लेकिन जिससे हुकूमत है ना, जो कर रही है, वो हालात ज़हरी काले वही हालात आ रहे हैं। अब किसके पास जाएँ? ऐसे यार, लोगों के पास रोटी नहीं पूरी हो रही, लोग कैसे मार्केटों में आएंगे? पहले मुल्क सही स्टेबल था, सही चल रहा था, निज़ाम सही, इतना अच्छा था, हम इतने खुश थे। ठीक है, वो इमरान खान के दौर में महंगाई आई थी, लेकिन बाद में मुल्क स्टेबल हो गया था। सही, यहाँ पे फिर मुसलत कर रहे, जो 30 साल से हम उसको देख रहे हैं, वही चोर हम पे फिर मुसलत कर दिए। हमें शक्लें उनकी अच्छी नहीं लगती, वही आगे मुसलत कर दी। और देखे डाकू एक साग डाल, जिस पे सारे करप्शन के केस माफ आ गए, वो वज़ीर ख़जाना बन गए। कोई कानून है पाकिस्तान में? जो चाहे जो करता जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कोई कानून है पाकिस्तान में? कोई सोच भी नहीं रहा आवाम के बारे में। वही जिसकी लाठी उसके पास वही है ना। ठीक है, तो अब आपको लगता है कि 2023 में हम लोग एक जहाँ पे 3 टाइम की रोटी खाते हैं, क्या उसका हमारी 2 टाइम की है कि हम 1 टाइम से भी आज़ाद हो जाएंगे? अल्लाह माफ़ करे, यकीन जिस तरह हालात बने हुए, 1 टाइम से भी मुश्किल हो जाएगा। मैं वो बंदा था तकरीबन 3-4 टाइम खाना खाता था, आज यकीन कर 1500, 2, 3000, 4000 दिहाड़ी वाला बंदा, आज मैं 1 टाइम सुबह से खाना खाया है, अभी शाम या ईशा का टाइम कहूँगा। बस यकीन कर, क्या करें? अपना पेट देखे या घर वालों का देखे या बच्चों का देखे, क्या करें? कहाँ जाएँ हम? लेकिन ये जालिमों का पेट तो नहीं भरता इन बेड़ियों का। अल्लाह इन जालिमों को अपने अंजाम तक पहुँचाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? सुहेल खान जी। मुझे बताएं आपके, जैसे कि आप देख रहे हैं 2022 बहुत मुश्किल रहा हमारे लिए, महंगाई बढ़ती गई और इजाफा होता रहा दिन ब दिन, तो क्या 2023 में क्या चेंजिंग आएगी? मुश्किल ये अभी जो हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है हमारी, और जिस तरीके से इनकी पॉलिसी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंजिंग आएगी। हाँ, नए इलेक्शन की तरफ जाएं तो शायद कुछ बेहतरी आ सके मुल्क में, अदरवाइज़ ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि कुछ हो। अभी आप जानते हैं कि बहुत से परदेसी लोग आए हुए हैं लाहौर में अपने शहरों से हिजरत करके, अब रोटी 20 की हो गई है, नान 35 का चला गया, तो क्या गरीब अवाम खाएगी? मेरा ख्याल में क्या खाना, उन्होंने मट्टी खाएंगे जो हालात बन रहे हैं हमारे मुल्क में, समझ से बाहर है। ये मुल्क को दिवालिया तो इन्होंने कर ही दी है, मज़ीद दिवालियापन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब बहुत सा पढ़ा लिखा तबका बाहर चला जा चुका है, जिनके पास हैं पैसे वगैरह, वो शिफ्ट चटका रहे हैं अपने दूसरे ममालिक में, तो जो गरीब अवाम है जिनसे एक टाइम की रोटी मुश्किल है, तो वो क्या करें? देख, मैंने जैसे पहले कहा कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं मुल्क में, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई तकरीबन 40% से अबव हो गई है, तो मतलब समझ नहीं आ रही कि हालात होंगे कैसे आगे। हम ख़ुद कारोबारी तबका बिल्कुल
नहायत हम भी परेशान बैठे हुए हैं कि हमें भी नहीं समझ आ रही कि होगा क्या, क्या हालात बनेंगे। टेक्सटाइल आपकी बंद हो गई है, इंडस्ट्री आपकी सारी टोटल बंद हो गई है। आप मतलब कोई पॉलिसी तो है नहीं इनके पास। ये 14-13 जमातें मिल के भी इस मुल्क को दिवालियापन की तरफ ले गए, इस मुल्क को बड़ा घर करके रख दिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। अच्छा सर, मुझे बताएं, जैसे 2022 में आपने देखा कि आवाम मज़ीद से मज़ीद महंगाई में पिसती रही, तो क्या 2023 में कोई बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह अगर बेहतरी का सोचेंगे तो बेहतरी आएगी। अगर हालात का मुकाबला करेंगे, सही तरीके से चलेंगे तो फिर बेहतरी आएगी। कैसे हालात का मुकाबला किया जाए कि आप देख रहे हैं कि रोटी जो सी 15 से 20 रुपये हो गई है, नान जो से 20 से 35 पे चला गया है, तो क्या मुकाबला करें हम? मुकाबला यही है कि कत्लो गारत आम हो जाएगी, डकैतियाँ आम होगी, खाना जंगी लगेगी, इस तरह के हालात पैदा होंगे। नज़र ये आ रहा है। किचन कैसे चलेगा आवाम का? किचन लूट मार मचा के, लोगों का पैसा छीन के, लोगों को पागल बना के, कुछ लोग इंटरेस्ट में डूब जाएंगे, कुछ सूद में डूब जाएंगे। इस तरह यानी कि वसाइल हो गए अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद थी मून मार्केट में, जहाँ पे हमने आवाम की राय जानी कि 2023 हमारे लिए कैसा रहेगा। महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा या आवाम की मुश्किलात में कमी आएगी? अगर आप भी अपनी राय बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी होस्ट आयशा नदीम को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक न्यू क्वेश्चन, न्यू इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।